आप मेरी माँ क्यों बन रही है? जरूर कोई फायदा देखा होगा ना मेरी माँ बनने के पीछे। चली जाइए यहाँ से। Let's get out! बेवकूफ थी मैं। ये समझती रही कि वो बदल गया है, वो बदल गया, लेकिन नहीं, वो नहीं बदला। आज जो उसने किया है उसने तोड़ दिया मुझे। शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया राजवीर। सब शुरू होने से पहले उस इंसान की कोई निशानी नहीं चाहिए मुझे मेरे पास, कोई निशानी नहीं चाहिए। मेरे सपने तोड़ दिए तुमने राजवीर, मेरे सपने पूरे होने से पहले तोड़ दी। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? ईशु जी, पीछे ने दूध भेजा है तेरे लिए। पार्टी में कुछ खाया नहीं होगा ना तूने? नहीं, पार्टी में इतने सारे स्नैक्स खा लिए थे कि भूख ही नहीं लग रही अभी। रो रही थी ना तू? मैं क्यों रोऊंगी? सच सच बता, रो रही थी ना तू? मैं क्यों रोऊंगी? आपके इतने सवालों से अच्छा मैं दूध ही पी लेती हूँ। आप खुश? क्या तू खुश है? नहीं ना? ये जो कुछ भी हुआ इससे तुझे बहुत तकलीफ हुई है ना? राजवीर? राजवीर? कौन राजवीर शुद्धि? मैं किसी राजवीर को जानती हूँ? आइंदा राजवीर का नाम मेरे सामने मत लेना ईशुदी। उसे अपने दिमाग से निकाल देना चाहती हूँ मैं। और दिल से निकाल पाएगी उसे? जो इंसान मेरे पीछे और भाऊजी की इज्जत नहीं कर सकता ना ईशुदी, उस इंसान के लिए मेरे दिल में तो क्या, मेरी जिंदगी के किसी भी कोने में कोई जगह नहीं है। मैं नहीं जानती कि राजवीर कौन है। खैर छोड़ो, ये सब बातें क्यों कर रहे हो आप? आज हमने पार्टी में काफी अच्छा टाइम भी तो बताया है ना। आपको तो ध्रुव जी की मम्मी के साथ, पापा के साथ, उनके साथ काफी समय मिला होगा ना बिताने के लिए। हम बस अच्छी बातें याद रखेंगे। देख, बातों बातों में भूल गए कि ध्रुव का फोन आया था। कल तुझे उसके बेस कैंप जाना है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर से मिले। हाँ, मैं जाऊंगी। अपना ख्याल रखना।
ईशु, दूध पिया प्रीतो ने? जी बीजी। शुक्र है, वरना खाली पेट कहाँ नींद आती थी उससे। अच्छा सुन ईशु, ध्रुव के मम्मी पापा जी कैसे लगे तुझे? अपने रिश्तेदारों से मिलवाने लेकर गए थे ना, सब ठीक था? बेटा ये पर्स कहाँ से खरीदा है आपने? वो नेहरू नगर है ना, उसके पीछे वीरवार बाजार लगता है, वहीं से लिया है। वीरवार बाजार? इट्स नॉट ओरिजिनल गर्ल्स, सड़क से लिया है। And I thought it's Prada. ईशु, क्या सोचने लगी? सब ठीक है बीजी, कोई प्रॉब्लम नहीं। ध्रुव के मम्मी पापा ही नहीं, पर उनके रिश्तेदार, दोस्त सब बहुत अच्छे हैं, सच। और ध्रुव की मम्मी जी तो मेरा बहुत ख्याल रख रही थी। मैं बहुत लकी हूँ बीजी कि ध्रुव मेरी जिंदगी में आया। हाँ पुत्र, हम भी तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमें ध्रुव जैसा दामाद मिला है। चल सोचा जाके। तुम बताओ, तुम्हारी माँ वापस घर आई या नहीं? वैसे कुछ भी बोलो यार, तुम्हारी माँ है बड़ी मॉडर्न और रंगीन मिजाज की भी है। शादी से उनका दिल नहीं भरा। वो क्या कहते हैं, हाँ, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। राजवीर, मानना पड़ेगा, तुम्हारी कभी अपनी माँ से बात हो तो प्लीज उनसे पूछना कि तुम्हारे असली बाप का नाम क्या है। मैं तेरी माँ जैसी हूँ ना, तो मेरी बात नहीं सुनेगा। अरे कोई जरूरत नहीं मेरी माँ बनने की। चली जाइए यहाँ से। Just get out! तू तो अपना गुस्सा इस पर निकाल लेगा राजवीर, लेकिन हम अपना गुस्सा किस पर निकालें? कल रात तुझे क्या हुआ था राजवीर, जो तूने इस तरीके से बिहेव किया? तेरे अतीत, तेरी फैमिली के बारे में किसी ने कुछ कहा जिसकी वजह से? मैं अपने फैमिली और अपने पास्ट के बारे में किसी से कोई बात नहीं करना चाहता। और बेटर होगा तू मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करे। पर्सनल? ये बात तू मुझे बोल रहा है राजवीर? इतने सालों से हम दोनों साथ हैं, एक दूसरे से हर एक बात शेयर करते हैं, एक दूसरे की हर एक छोटी छोटी बात जानते हैं, तो मुझे कह रहा है कि तेरी पर्सनल लाइफ में मैं इंटरफेयर ना करूं। ठीक है राजवीर, एक दोस्त के नाते ना सही, लेकिन इंसानियत के नाते मैं तुझसे जानना चाहूंगा कि तूने बीजी के साथ ऐसा क्यों किया। जवाब दे मुझे राजवीर, चुप क्यों खड़ा है? बोलना, बीजी के साथ तूने ऐसा क्यों किया? अरे जिन्होंने तुझे इतना सम्मान दिया, तुझे इतनी इज्जत दी, तुझे अपने घर में सदस्य की तरह रखा, तूने सब लोगों के सामने उनका अपमान कर दिया, और ये कहकर कि वो किसी फायदे के लिए तुझे बेटा बोलती है। उन्हें तुझसे कोई मतलब है? तुझे उनका प्यार झूठा लगता है, उनके अपनेपन में तुझे स्वार्थ नजर आता है। अरे बीजी को क्या चाहिए होगा तुझसे राजवीर, और तू दे क्या सकता है बीजी को? और बीजी ने तो सिर्फ तुझे दिया राजवीर, प्यार, इज्जत, सम्मान, जो तेरी जिंदगी में कभी नहीं था, और तूने बीजी के साथ ऐसा किया। दिस इज नॉट डन राजवीर, दिस इज रियली नॉट डन। खैर छोड़, तुझे जो करना था ना वो तू कर चुका है। मैं सिर्फ तुझे इतना कहने आया था कि हरपाल सर तुझे अपने कैबिन में बुला रहे हैं, और मैं जा रहा हूं इश्मीत के घर बीजी बाबूजी से मिलने और उनसे माफी मांगने।
मैं तो रात भर राजवीर के बारे में सोचती रही जी। मेरा दिल तो मानने को तैयार नहीं है कि वो लड़का दिल का इतना बुरा है। जरूर कोई बात हुई होगी जिसकी वजह से वो अपना आपा ही खो बैठा। मुझे पूरा यकीन है जब उसे होश आएगा ना और अपनी गलती का एहसास होगा तो वो सीधा यहीं आएगा हमसे माफी मांगने। देखो ओहो बीजी, बस भी करो ना, मिट्टी डालो कल रात की बातों पे। वैसे भी प्रीतु ने सुन लिया ना, फिर से उसका मूड खराब हो जाना है। अब चाय पियो, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। और देख, अच्छा तू नाश्ता तैयार कर, मैं देखती हूँ। ध्रुव पुत्र। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल पुत्र। जीता है। राजवीर नहीं आया? नहीं आंटी जी, वो नहीं आया। चल कोई नहीं, तू तो अंदर आ ना पुत्र। ईशु पुत्र, जा ध्रुव के लिए चाय बना ला। नहीं आंटी जी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपसे और अंकल जी से मिलने आया था। अच्छा। सत श्री अकाल, जिंदा रह, खुश रह। बैठो बैठो। तो जो कल हुआ उसके लिए मैं आप दोनों से माफी चाहता हूँ। और नहीं पुत्र नहीं, तू क्यों माफी मांग रहा? तूने थोड़ी कोई गलती की है। और वैसे देखा जाए तो राजवीर ने भी कोई गलती नहीं की। वो तो अपने होश में नहीं था पुत्र, इसलिए गुस्से में जो बात निकाली जाती है ना, उसको दिल से नहीं लगाना चाहिए। हमें तो राजवीर से भी कोई शिकायत नहीं। हाँ पुत्र, वो तेरे साथ आता तो अच्छा होता। पूछती तो सही मैं उससे, ऐसा क्या हुआ कि उसके दिल को इतनी चोट पहुंची। और खैर, तू मिले ना उससे तो कहना कि वो अपना दिल छोटा ना करे। हमारे बेटे जैसा है वो। हमने तो उसे कल रात ही माफ कर दिया था। प्रीतो पुत्र। हेलो प्रीतो जी। अरे आप ध्रुव जी, हेलो। वो प्रीतो जी, मैं अंकल जी और आंटी जी से मिलने आया था। और फिर आज तो आपको भी हमारे बेस कैंप में आ रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से मिलने के लिए। तो मैंने सोचा मैं आपको अपने साथ ही ले चलूंगा। अगर आप तैयार हैं तो चलें। जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अच्छा, सत श्री अकाल आंटी जी। अच्छा, सत श्री अकाल अंकल जी। चलिए जी। मैं चलता हूँ। अंकल आंटी जी का बिल्कुल ध्यान रखना। बाय। प्रीतो जी, वो मैंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात कर ली है और वो चाहते हैं कि आप आज ही से यूनिफॉर्म असेंबली शुरू कर दें। ठीक है जी, मैं कर दूंगी। प्रीतो जी, वो राजवीर के। एक मिनट ध्रुव जी, राजवीर नाम के किसी भी शख्स को मैं नहीं जानती हूँ। उसका ना तो मुझसे और ना ही मेरे परिवार से कोई भी लेना देना है। प्लीज आइंदा ये नाम मेरे सामने मत लीजिएगा। लेकिन प्रीतो जी, एक बार नहीं मेरी। प्लीज, मेरे पास लूना है, मैं लूना से आती हूँ। अच्छा ओके, मैं राजवीर का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ तो चलिए। नहीं, वापसी में आते हुए मुझे ऑटो से आना पड़ेगा, इसलिए मैं अभी से लूना ले लेती हूँ तो आ जाऊंगी लूना पे। आप आगे आगे चलिए, मैं आती हूँ पीछे आपके। लेकिन I didn't expect this kind of behavior from you, राजवीर। तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तुम इस कैंप के सबसे होनहार ऑफिसर हो, फिर भी कल रात को तुमने इतना अनसिविलाइज्ड बिहेवियर किया। एक सोशल गैदरिंग में इतना बड़ा तमाशा किया। सॉरी सर। यू बेटर बी, क्योंकि कल रात को तुमने जो शर्मनाक हरकत की है उससे न सिर्फ तुमने अपना बल्कि पूरे एयरफोर्स का नाम खराब कर दिया है, और इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी, ताकि तुम्हारे जैसी हरकत कोई और ऑफिसर रिपीट ना करे। इसीलिए अगले एक हफ्ते के लिए ना तुम कोई क्लासेस अटेंड करोगे और ना ही कोई फ्लाइंग सेशन लोगे। अगले एक हफ्ते के लिए तुम कैंटीन इंचार्ज को असिस्ट करोगे। मिस्टर कपूर तुमको बाकी डिटेल्स देंगे। यू मे लीव नाउ। यस सर।
हाय राजवीर, हाउ आर यू? गुड, फाइन, थैंक यू। और क्या चल रहा है? सर ये आपका टेलरिंग डिपार्टमेंट कहाँ है जहाँ यूनिफॉर्म? एक्चुअली मैडम आप वहाँ चले जाइए, वहाँ पर हमारा यूनिफॉर्म यूनिट है। उधर? हाँ। सर मुझे वो एडमिनिस्ट्रेटिव सर से मिलना है, वो यूनिफॉर्म की सिलाई के लिए। आप प्रीतो ढिल्लन हैं? ध्रुव ने बताया था आपके बारे में। प्लीज कम। प्लीज कम प्रीतो। जी। देखो, मैं आपको आपका काम समझा देता हूँ। ये हमारे ऑफिसर्स की लिस्ट है। हमारे इस कैंप में 40 ऑफिसर्स हैं। उन सब की यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। ओके, इसके अलावा यहीं से आपको यूनिफॉर्म्स के लिए कपड़ा मिलेगा। बस आपको इतना करना है कि अकाउंट्स पर्सन को उसकी एंट्री करवानी होगी। ऐसा करते हैं, मैं आपको उनसे मिलवा देता हूँ। ऑफिसर, कैन आई हैव यू इन द टेलरिंग यूनिट प्लीज? प्लीज कम। वो अभी आते ही होंगे, आप प्लीज कपड़ा देखिए। जी।